जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमने आपके लिए टारगेट सीरीज प्रारंभ किया है उसमें आज ये 5वीं वीडियो होने वाली है। पिछली वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जा करके जरूर देख लें। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। कल हमने गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन का पार्ट 1 देखा था, आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से एक शिक्षक थे? आपको बताना है गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन से एक शिक्षक थे। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखेंगे। एएन सिन्हा, व्रज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से एक शिक्षक थे। तो जेबी कृपलानी जो थे ये शिक्षक थे। तो राइट आंसर जिसने भी थर्ड ऑप्शन का किया है सही उत्तर हो जाएगा। तो गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जेडी बिरला, जमनालाल बजाज, बालचंद हीराचंद, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है? जेडी बिरला का, जमनालाल जो है बजाज का, श्रीनिवास शास्त्री का, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह जो विवरण है किसका है? तो जमनालाल बजाज का। किसका? तो जमनालाल बजाज का। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है, सभी प्रश्नों पर अपनी नजर बना करके रखना है ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं। और एक बात ध्यान रखना है, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़ना है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर के जरूर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। और टेलीग्राम पर हम डेली आपको जो डेली का है टारगेट देते हैं, तो आपको टारगेट जरूर अचीव करना है। यहां पर बताया गया है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकटतम सहयोगी है। तो उपयुक्त विवरण जो है ये जमनालाल बजाज का है। किसका है? तो जमनालाल बजाज का है। अगला है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? मौलाना अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना शौकत अली। क्या होगा? तो वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, अरवदा, आगा खान पैलेस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा यरवदा। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल को क्या कहा था? तो मंदिर का नाम दिया था। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। तो क्या थे? बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो कांग्रेस के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। क्या थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो जो छठे प्रश्न का सही उत्तर है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। तो सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है,
गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो बताना है आपको गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 8वां प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? माउंटबेटन ने। किसने? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इनमें से कोई नहीं। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। तो इनको बहुत ध्यान पूर्वक देखना है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर जो है व्यतीत करें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कहीं भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? तो गांधी जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी क्या होगा? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? तो महात्मा गांधी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है? क्या? कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या होगा? तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे? तो महात्मा गांधी थे। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। ये विचार थे, इसके समर्थक थे महात्मा गांधी। अगला है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो बताना है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। क्या? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद की हड़ताल, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं है फिर इनमें से एक से अधिक? तो बताना है आपको, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद की हड़ताल। क्या होगा? तो अहमदाबाद की हड़ताल इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहां दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, वाराणसी में, चंपारण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहां दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। कहां पर? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपने पहला जन्म भाषण दिया था वाराणसी में। कहां पर? तो वाराणसी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1917-18 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? जनता, मध्यम वर्ग, मजदूर, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो बताना है कि वर्ष 1917-18 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो मजदूरों ने। किसने? तो मजदूरों ने। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक सैनिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष, चंपारण संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद का संघर्ष। कहाँ का? तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष। क्या? तो अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसके लिए? तो सूती मिल कामगारों के लिए। किसके लिए? तो सूती मिल कामगारों के लिए। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो दक्षिण अफ्रीका 1903 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई? राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सही उत्तर होगा चंपारण। क्या? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। कब? तो 1917 में। ध्यान रखेंगे। अगला है, किसके यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या? तो राजकुमार शुक्ल राइट आंसर है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण या फिर इनमें से कोई नहीं। आसान है, सभी को पता है। राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। कब? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तिनकठिया कानून किस स्थान पर और किसकी खेती से संबंधित है? गोरखपुर अफीम, चंपारण नील, बेगूसराय धान, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो तिनकठिया जो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो नील की खेती के लिए। क्या? तो जो आंदोलन हुआ था तिनकठिया कानून जो है किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो चंपारण में। किसके लिए? तो नील के लिए। चंपारण सत्याग्रह हुआ था किसके लिए? तो 1917 में जो हुआ था ये नील की खेती के लिए। तो तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो चंपारण नील इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, शौकत अली, राजकुमार शुक्ल। तो सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने ही इनको महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी। क्या? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो नियोजित विकास का विरोध किया महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? तो जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राजकुमार शुक्ल, राम मनोहर लोहिया, जेवी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्या होगा? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। बाकी राजकुमार शुक्ल, जेवी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तीनों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? डीजे रीड, महात्मा गांधी, अनुग्रह नारायण, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण। क्या होगा? तो अनुग्रह नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो अनुग्रह नारायण सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। आपका बहुत कम समय में सभी जो आपके सिलेबस में दिया गया है सभी टॉपिक को क्लियर करवा दिया जाएगा। तो आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और डेली जुड़िए आप लोग। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में, बारडोली में, इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न बार बार पूछा ही जाता है। सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था ये चंपारण आंदोलन ही था। चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 में, यही था। यह प्रश्न रिपीट होता है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण जो है ये गांधी से जुड़ा हुआ है, बार बार पूछा जाता है। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। तो दोस्तों 30 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डेली का टारगेट देते हैं, सुबह ही आपको टारगेट मिल जाता है पूरे दिन में। उस टारगेट को आपको अचीव करना होता है। तो जुड़े वहां से और अपना जो है अपना फायदा जरूर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।